रामायण में ऐसी कई घटनाओं का उल्लेख मिलता है जब मेघनाद युद्ध के दौरान लक्ष्मण पर भारी पड़ा था और लक्ष्मण के प्राण तक संकट में आ गए थे। इन घटनाओं में हैरानी की बात यह है कि लक्ष्मण, जो स्वयं शेषनाग हैं, जिन पर समस्त सृष्टि का भार है, उन्हें कैसे युद्ध में कोई हरा सकता है। तो इसका उत्तर देते हुए एक कथा बताती है कि मेघनाद एक देवी की पूजा करता था और उन्हीं देवी से उसे शक्तियां प्राप्त होती थी। और ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि वो देवी कौन सी थीं जिनकी मेघनाद पूजा करता था, जिनसे उसे कई दिव्य शक्तियां प्राप्त हुईं। रावण का पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा गया, अपनी कुल देवी की पूजा करता था। ये कुल देवी अत्यंत शक्तिशाली थीं और उनकी कृपा से ही मेघनाद ने अनेक सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त की थीं। रामायण में यहां तक लिखा है कि मेघनाद के पास रावण से भी ज्यादा घातक और काली सिद्धियां थीं। मेघनाद की कुलदेवी का नाम देवी निकुंभला था। उन्हें देवी प्रतिंगिरा और देवी अपराजिता के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी निकुंभला शक्ति का ही एक स्वरूप है। उनका रूप एक ऐसा था कि जिनका सिर शेर का था और बाकी शरीर स्त्री का। मेघनाद ने अपने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में देवी निकुंभला की घोर तांत्रिक साधना की और इस साधना में सफल होने के बाद देवी निकुंभला ने मेघनाद को कई वरदान दिए और इन्हीं वरदानों के कारण मेघनाद को एक दिव्य रथ मिला था, जिस पर सवार होकर वो और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता था। वो जानता था कि जब वो देवी की पूजा और यज्ञ करता रहेगा तब तक उसको कोई भी हरा नहीं पाएगा। राम रावण युद्ध के दौरान जब मेघनाद अपनी कुल देवी का यज्ञ कर रहा था, तब लक्ष्मण ने जाकर उस यज्ञ को भंग कर दिया और यज्ञ के भंग होने के बाद लक्ष्मण मेघनाद का वध कर पाए। इस तरह मेघनाद की ताकत का जो रहस्य था वो उसकी कुल देवी की पूजा और उससे प्राप्त सिद्धियों में छिपा हुआ था। रामायण में ऐसी कई घटनाओं का उल्लेख मिलता है जब मेघनाद युद्ध के दौरान